वेलकम फ्रॉम माय चैनल। फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ नरेशन की। यह डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ नरेशन का थर्ड लेक्चर है। अगर आपने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देख लें, ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ नरेशन समझ में आ जाए। कुछ लोगों को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ नरेशन मुश्किल लगता है, लेकिन इस वीडियो में हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ नरेशन को बहुत आसानी से समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। एंड उससे पहले सब्सक्राइब माय चैनल सुनीता देवी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और उस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन वर्ड दिया रहता है, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इससे पहले हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ रूल्स पढ़े थे कि कैसे सेंटेंस में जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो टेंसेज में कैसे ये चेंजेज आते हैं, और हमने असरेटिव सेंटेंस में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेंजेस के रूल्स पढ़े थे। इसीलिए आप लोग फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ नरेशन का ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को चेंज करते हैं और इसके क्या रूल्स होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं। पहला वो सेंटेंस होता है जिसमें क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है वो हेल्पिंग वर्ब से होता है, और एक होता है जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है ना सेंटेंस में, वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। हम एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल पहले हम डायरेक्ट का देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच का देखते हैं। The teacher said, "Have you done your homework?" फ्रेंड्स, अगर इस सेंटेंस में हम देखें तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। ऐसे सेंटेंस में जो दैट होता है इसे हम हटा के जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो जो कनेक्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा है इसे हटा के हम कनेक्टर इफ या वेदर लिखते हैं। इफ या वेदर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसी को इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो हम लिखेंगे द टीचर आस्क्ड if I had done my homework. फ्रेंड्स, जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्वेश्चन सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन वर्ड हटा देते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं सेड जो है वो आस्क्ड में हो गया है।
इनडायरेक्ट में ये रूल होते हैं, हम इसके बाद रूल की भी बात करेंगे। इनडायरेक्ट में कौन से रूल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन से रूल फॉलो किए जाते हैं। आप देख सकते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके कनेक्टर जो है वो इफ़ लगा दिया गया है। अब यहाँ पे वेदर का भी यूज किया जा सकता है। इफ़ या वेदर लगाते हैं, लेकिन जनरली इफ़ का ही यूज किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला रूल ये होता है कि जो रिपोर्टेड वर्ब में जो सेड होता है वो सेज, चाहे से हो सकता है, सेज हो सकता है या सेड। जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वो चेंज हो जाता है आस्क, आस्क्ड या आस्क्ड में चेंज हो जाता है। दूसरा रूल ये होता है कि डबल इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके हम कनेक्टर इफ़ या वेदर लगा देते हैं। हमेशा याद रखें कि ये सिर्फ तभी यूज होगा, इफ़ या वेदर कनेक्टर तभी यूज होगा जब यहाँ पर यानी रिपोर्टेड क्लॉज में जो क्वेश्चन वर्ड है, मतलब क्वेश्चन वर्ड ना यूज करके, सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड ना यूज करके हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ हो। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं हैव यू डन योर होमवर्क, इस तरह से क्वेश्चन हो, तब हम डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ़ या वेदर को कनेक्टर के रूप में यूज करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। उसके बाद हम दूसरे टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, जिसमें जो रिपोर्टेड क्लॉज में क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल he said to me, double inverted comma, what is your name? जब हम इसी को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम इस तरह से करते हैं ही आस्क्ड मी व्हाट। माई नेम वॉज। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है वो रिमूव हो गया है और वर्ड जो था रिपोर्टेड क्लॉज में वो उसी तरह से लिखा गया है। यहाँ पे कोई कनेक्टर यूज नहीं किया गया है। ये इसलिए क्योंकि इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं रिपोर्टेड क्लॉज में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है, दैट्स वाई। यहाँ पे योर जो है माई बन गया है। ये चेंजेस इसलिए हुए हैं क्योंकि जब ये चेंजेज होते हैं, जैसे कि देख सकते हैं योर जो है ये सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन को चेंज करने के लिए हम रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट देखते हैं। यहाँ पे माई है, सॉरी मी है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे माई हुआ है। और जब भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करें तो एक चीज़ ध्यान दें कि जब हम डायरेक्ट सेंटेंस को, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो, एक्सप्लेनेटरी में हो या इम्परेटिव में हो, हमेशा जब डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वहाँ से वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हट के या फिर इम्परेटिव एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस हट के वो सिंपली असरेटिव सेंटेंस बन जाता है। इसी वजह से ये जो सेंटेंस है ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज, ये असरेटिव सेंटेंस है। और हम ऊपर देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट है और इंट्रोगेटिव में है, लेकिन जब हमने उसे इनडायरेक्ट में चेंज किया तो वो असरेटिव में बन गया। और ये रूल हर सेंटेंस में होता है, जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वो असरेटिव सेंटेंस में हो जाता है। वो भले
डायरेक्ट सेंटेंस किसी भी सेंटेंस में क्यों ना हो। आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। अब हम बात करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस की। इम्परेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, कमांड, एडवाइस की बात की जा रही हो, उनमें हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इम्परेटिव सेंटेंस में भी 4 प्रकार के इम्परेटिव सेंटेंस हो सकते हैं डायरेक्ट में। पहला रिपोर्टेड हो सकता है कि रिपोर्टेड क्लॉज जो वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा हो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा हो। दूसरा हो सकता है जो रिपोर्टेड क्लॉज है वो डोंट से स्टार्ट हो रहा हो। तीसरा ये है कि हो सकता है वो लेट से स्टार्ट हो रहा हो। और चौथा ये है कि वो लेट से हो सकता है कि वो लेट से स्टार्ट हो रहा हो। 4 तरह की प्रोबेबिलिटी होती है कि इम्परेटिव सेंटेंस में रिपोर्टेड क्लॉज स्टार्ट हो सकता है। इसी वजह से इन सारे सेंटेंसेस में, यानी कि जिस सेंटेंस में रिपोर्टेड क्लॉज जो हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा हो या फिर डोंट, लेट या लेट से स्टार्ट हो रहा हो, उसी तरह से उनके रूल भी होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सेंटेंस है डायरेक्ट में और वो उसका रिपोर्टेड क्लॉज जो है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि द पुलिस मैन said to the boy follow the rules of the road। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो रिपोर्टेड क्लॉज है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है। और इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस में जब हम चेंज करेंगे तो ये होगा द पुलिस मैन ordered the boy to follow the rules of the road। यहाँ पे हम देख सकते हैं सेड टू की जगह पे हम ऑर्डर लिखे हैं। ऐसे कंडीशन में हमेशा जो रूल्स हैं इम्परेटिव सेंटेंस के, पहला रूल ये है कि जब रिपोर्टेड वर्ब के पास उसका ऑब्जेक्ट होता है, जैसे यहाँ पे इस सेंटेंस में द बॉय रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तब सेज आर सेड चेंज हो जाता है। ये चेंज हो जाता है ऑर्डर ऑर्डर्स या ऑर्डर्ड या रिक्वेस्ट command, suggest,
एडवाइज में चेंज हो जाता है। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा के कनेक्ट यहाँ पे टू यूज किया गया है। जब भी सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस में जब डायरेक्ट सेंटेंस होता है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, यानी रिपोर्टेड क्लॉज में जो सेंटेंस है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, तब डबल इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है और कनेक्टर टू यूज कर देते हैं। रूल सेकेंड, द कनेक्टर remove and to will be used at a place of double inverted comma. कॉमन्स। उसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो रिपोर्टेड क्लॉज है वो डोंट से स्टार्ट हो, तब उसके क्या रूल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डोंट eat junk food, said the doctor to the patient। जब यहाँ पे हमें इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे द डॉक्टर सजेस्टेड, कि यहाँ पे सेड है इसलिए यहाँ पे सजेस्टेड होगा। मतलब ये कि यहाँ पे सेज का थर्ड फॉर्म है, इसीलिए यहाँ पे सजेस्ट का भी थर्ड फॉर्म होगा। suggested the patient not to eat junk food। यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले की तरह इसमें भी रूल है, सी सीज एंड सेड जो होगा ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेस्ट या एडवाइज में चेंज हो जाएगा। लेकिन जो कनेक्टर है यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे जो यूज होगा वो होगा नॉट टू का यूज करेंगे। उसके बाद हमारा आता है थर्ड सेंटेंस जिसमें रिपोर्टेड क्लॉज जो है वो लेट से स्टार्ट होगा। एग्जाम्पल की बात करें द बॉय सेड टू द टीचर let me go home now। अब जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तब ये होगा द बॉय रिक्वेस्टेड
the teacher. To let him go home then. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा के कनेक्टर यूज किया गया है वो है टू। यहाँ पे हम टू यूज करेंगे, लेकिन लेट जो है वो उसी तरह से रहेगा। यहाँ भी देख सकते हैं लेट मी गो होम नाउ, ये उसी तरह से लेट जो होगा उसी तरह से उतार देंगे, लेकिन लेट से पहले हम टू का यूज करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एंड हम अगर पहले सेंटेंस में बात करें तो यहाँ पे ऑर्डरेड है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये किस तरीके से यहाँ पे रिक्वेस्ट है, यहाँ पे ऑर्डर क्यों नहीं है। तो ये चीज़ हम रिक्वेस्ट कब यूज करें, ऑर्डर कब यूज करें, एडवाइस कब यूज करें, कमांड कब यूज करें, जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है। जैसे कि यहाँ पे देखें, द बॉय सेड टू द टीचर। अब यहाँ पे एक लड़का है जो टीचर से कह रहा है, तो जाहिर सी बात है लड़का है तो टीचर से अपने रिक्वेस्ट ही मांगेगा, उन्हें कमांड नहीं दे सकता, ऑर्डर नहीं दे सकता, एडवाइस नहीं दे सकता है। जाहिर सी बात है यहाँ पे रिक्वेस्ट ही सुटेबल है। इसके ऊपर हम बात करें, द डॉक्टर सजेस्टेड। एक डॉक्टर है वो पेशेंट को ऑर्डर नहीं दे सकता, उसे सजेस्ट कर सकता है, क्योंकि पेशेंट के ऊपर है कि वो जंक फूड खाएगा या नहीं, इसीलिए यहाँ पे पेशेंट को ऑर्डर नहीं दिया जा सकता है। अगर बहुत सीरियस प्रॉब्लम है पेशेंट को तब वो ऑर्डर दे सकता है डॉक्टर पेशेंट को, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर सजेस्ट करेगा, ऑर्डर नहीं देगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हम देख सकते हैं, द पुलिस मैन ऑर्डरेड द बॉय। एक पुलिस मैन बॉय को ऑर्डर देगा टू फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड। सड़क के रूल्स को फॉलो करने के लिए पुलिसमैन ऑर्डर देगा, ना कि उसे सजेस्ट करेगा और उसे रिक्वेस्ट भी नहीं करेगा। यानी वहाँ पे ऑर्डर जो है वो सूटेबल है। उसी तरह से जब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं, जब डायरेक्ट सेंटेंस है उसे इनडायरेक्ट में चेंज करना हो तो उसे केयरफुली पढ़ें, ताकि हमें समझ में आ जाए कि वहाँ पे ऑर्डर यूज करना है, सजेस्ट यूज करना है, कमांड यूज करना है, एडवाइस यूज करना है, या फिर रिक्वेस्ट यूज करना है। और भी यहाँ हम देख सकते हैं चेंजेज हुए हैं, जैसे कि नाउ का देन हो गया है, मी का हिम हो गया है। ये सारे चेंजेस कैसे हुई हैं, इन के बारे में हम लोगों ने पहले और दूसरी वीडियो में बात की है। सो प्लीज़ आप पहले और दूसरे वीडियो को ज़रूर देखें। उसके बाद हम बात करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस के फोर्थ पार्ट की, जो स्टार्ट होता है लेट्स से। एग्जाम्पल, लेट्स लॉन्च a campaign against corruption. Said the social activist to me. जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तब ये हो जाएगा द सोशल
activities proposed to me that we should launch a campaign against corruption. यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पर सेड है और सेड की जगह पे हमने प्रपोज लिखा है। जो कनेक्टेड जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है उसे हमने हटा के दैट लगाया है, और जो लेट्स था उसे हमने बी शुड बनाया लिखा है। ऐसे सेंटेंस में रूल ये होते हैं कि रूल फर्स्ट, जो लेट्स होता है वो चेंज हो जाता है, बी शुड यू शुड या फिर दे शुड में चेंज हो जाता है। उसका से जो डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है उसे हम रिमूव करके वहाँ पे कनेक्टेड दैट का यूज करते हैं। और ऐसे केस में जहाँ पे लेट्स यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस का ऐसा पार्ट जो जिसमें रिपोर्टेड क्लॉज जो हो वो लेट्स से स्टार्ट हुआ हो, उसमें जो था सेड सेज या सेज जो था वो प्रपोज में चेंज हो जाता है। जब हम प्रपोज में चेंज करते हैं तब हमें एक चीज़ का और ध्यान देना होता है कि जो प्रपोज होता है इसके बाद टू लगना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो प्रपोज है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसी वजह से यहाँ पे टू की आवश्यकता होती है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान दें कि जब हम प्रपोज लगाते हैं तो प्रपोज के बाद टू ज़रूर लगाएं। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ साथ हम कुछ और भी एग्जांपल्स देंगे ताकि हमने जो भी पढ़ा उससे और भी बेटर तरीके से समझ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल सुनीता देवी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।